जनपद बस्ती से बीएमबी न्यूज चैनल के माध्यम से देखे। निजीकरण को लेकर जनपद बस्ती से ए के उपाध्याय क्षेत्रीय अध्यक्ष बस्ती क्षेत्र बस्ती राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन साथ में केएम यादव अध्यक्ष जिला बस्ती द्वारा सुने बाइट पूरी बाइट। सर बीएमबी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले सर शुभ नाम क्या पड़ता है आपका और पद कौन सा सर? ए के उपाध्याय क्षेत्रीय अध्यक्ष जूनियर इंजीनियर संगठन। सर आप लोग जो किस मांग को लेकर के बैठे हुए हैं सर, और निजीकरण को लेकर के क्या वह वो है सर आप लोगों के बीच में? निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं लगभग 6 महीने से, और जब तक निजीकरण वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। आम जनमानस में ये बहुत 29 तारीख को लेकर बड़ी चर्चा थी सर कि बहुत वृहद रूप से होगा सर, उसको लेकर क्या आपकी और आपको उच्च अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश? भीषण गर्मी के नाते जनता परेशान ना हो, इसलिए हम लोग 29 को जो कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम था उसको हम लोग खत्म कर दिए, केवल विरोध दिवस मनाए। सामान्य उपभोक्ता की गर्मी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने 29 तारीख का कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया है। आगे क्या दिशा निर्देश उच्च अधिकारियों के आपके हैं? आगे 2 से 5 तक का धरना का कार्यक्रम चलेगा। अगर प्रबंधन निजीकरण फिर लाएगी तो हम लोग बिना नोटिस के कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। आप लोग बिना नोटिस के कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे सर? साथ ही साथ एक चीज और है सर, क्या जो अभी आप लोग कर रहे हैं 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये क्या कंटिन्यू चलता रहेगा? कंटिन्यू अभी चलेगा। कब तक चलेगा? कोई जब तक नया हम लोग का प्रोग्राम नहीं आ जाता। उच्च पदाधिकारियों का आपका कोई दिशा निर्देश नहीं आया? अभी नहीं आया। तब तक ये आप लोग चलते रहेगा। अच्छा, और सम्मानित उपभोक्ता के लिए क्या आप लोग का अपील रहेगा? सम्मानित उपभोक्ता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको अगर हम लोग का धरना चल रहा है उसमें भी अगर परेशानी आ रहा है तो जेई एसडीओ या जो भी हो साइट पर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। मतलब आप लोग अपनी मांगों को बड़ी शालीनता से मांगते रहेंगे और सम्मानित उपभोक्ता पूरा ध्यान रखेंगे, गर्मी को ध्यान में रखते हुए। तो और क्या आगे का प्लान है सर? कैसे क्या आगे प्लान यही है, 2 से 5 तक का धरने का कार्यक्रम चलता रहेगा। निजीकरण का जब प्रबंधन तेजी करेगा तो हम लोग बिना नोटिस के कार्य बहिष्कार पर या हड़ताल पर चलेंगे। क्या सुनना पड़ता सर आपका? पूरा एक बार ए के उपाध्याय और क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके साथ संगठन। आपके साथ में और कौन कौन सा पदाधिकारी है सर? मैं यादव जनपद अध्यक्ष बस्ती जनपद। सर आप जनपद बस्ती के जिला अध्यक्ष हैं, तो इसको लेकर क्या आपकी रणनीति है और क्या आपका जो है अपने सभी जो आपके संपर्क के साथी हैं, क्या उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए क्या अपील करना चाहेंगे? रणनीति तो ऑलरेडी बनी हुई है संपादक महोदय। मैं आपको एक बात और बढ़िया से बताना चाहूँगा। हम लोगों का जो आज कार्य बहिष्कार को जो हड़ताल का नाम प्रबंधन ने बता करके गुमराह किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। हम लोगों का आशय कभी भी हड़ताल पे जाने का था ही नहीं। ये इसको कार्य बहिष्कार के नाम पे जो है हम लोगों का विरोध सभा ही होना था एक तरह से, और हम लोग जनता को कोई परेशान नहीं करना चाहते थे। ये एक गलत रूमर फैलाया गया कि हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे कभी जा ही नहीं रहे थे। जब वो बात हम लोगों की समझ में आया तो हम लोगों ने भी उसको जो जनता के भीषण गर्मी के नाते, जैसा कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको कार्य बहिष्कार को एक विरोध सभा की तरह मनाया। और अभी तक का जो केंद्रीय नेतृत्व का हमारा आह्वान है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग 2 से 5 डेली जो है यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। और यदि प्राइवेट या निजीकरण करने का कोई भी वो चीज़ आता है, तो जैसा कि अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार हम लोग केंद्रीय अपने नेतृत्व के द्वारा जो बताया गया है, बिना किसी नोटिस के हम लोग कार्य बहिष्कार पे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब सामान्य उपभोक्ता का पूरा ध्यान रहेगा। सामान्य उपभोक्ताओं का पूरा ध्यान है, क्योंकि ये हमारा जो भी निजीकरण का ये मुद्दा जो चल रहा है, इससे सिर्फ 2 ही लोग प्रभावित हो रहे हैं। एक कर्मचारी वर्ग प्रभावित हो रहा है और दूसरा जो उपभोक्ता प्रभावित हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ अपने मनवाना भी चाहते हैं तो हमें उपभोक्ताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और उस दिशा में उस चीज़ को रखते हुए हम लोग अपना कार्यक्रम आगे चलाते रहेंगे। क्या सुनना पड़ता है? मेरा नाम कृष्ण मोहन यादव है। मैं